और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि एनआईए ने 19 खालिस्तानियों की लिस्ट को तैयार किया है और ये खालिस्तानी विदेश में छिपे हुए हैं। जी हां, और इनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। भगोड़े खालिस्तानियों की संपत्ति अब जब्त होगी। यूएपीए के तहत खालिस्तानियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले उन्हें चिन्हित किया गया है, उनकी संपत्तियों को चिन्हित करके अब कार्रवाई ये की जाएगी कि अब उन्हें जब्त किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ एनआईए एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। एनआईए ने 19 खालिस्तानियों की लिस्ट तैयार कर ली है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, विदेश में छिपे खालिस्तानियों की लिस्ट तैयार करके उनकी संपत्तियों को जान करके पहचान करके अब उन्हें जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही विदेश में जो इन लोगों की संपत्तियां हैं उनके भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और वहीं विदेश में छुपे हुए खालिस्तानियों की लिस्ट को यहां पे बाकायदा तैयार किया जा रहा है। तो कनाडा का खालिस्तानी समर्थकों पर ये जो एक्शन है वो लगातार अब देखने को मिल रहा है। भारत के दबाव के बाद अब कनाडा में भी एक्शन लिया जा रहा है। अब देखिए, खालिस्तानी नेटवर्क और फंडिंग पर खुलासा हुआ है। एनआईए की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। क्राइम सिंडिकेट से करोड़ों की उगाही का मामला सामने आया है। तो उगाही की रकम और टेरर एक्टिविटी जिस तरह से यहां पे देखने को मिल रही थी उसमें अवैध शराब एक्सटॉर्शन से बहुत बड़ी कमाई का जिक्र किया गया है। उगाही के रुपयों से प्रॉपर्टी को खरीदा जाता था, रिश्तेदारों के नाम पर यह प्रॉपर्टी को खरीदते थे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो जहां पर अवैध शराब और एक्सटॉर्शन से बहुत बड़ी यहां पे इन लोगों को कमाई होती थी, उगाही जिस तरह से की जाती थी उससे प्रॉपर्टी को परचेस किया जाता था। हिंदुस्तान का शिकंजा खालिस्तान पर फंदा। खालिस्तान से फाइट, पन्नू की हवा टाइट। आईएसआई की दुकान बंद, चीन का तोड़ा घमंड। ट्रूडो से टूटी आस, खालिस्तान खल्लास। खालिस्तानी खौफ में है, सहमे हुए हैं। जो खालिस्तानी जस्टिन ट्रूडो के दम पर गिद्दड़ भपकी दे रहे थे वो अब अंडरग्राउंड हो रहे हैं। मौत के डर से बिलों में छुप रहे हैं। खालिस्तानियों को एक एक कर ठिकाने लगाने का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक खालिस्तान डर के साए में जी रहे हैं। किसी भी वक्त आतंकियों का मौत से साक्षात्कार हो सकता है। खालिस्तानियों के लिए भारत से कनाडा तक बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। भारत से पंगा लेना इन आतंकियों को बहुत भारी पड़ रहा है। कनाडा में दुबके खालिस्तानियों की दिन की नींद उड़ गई है। हवा बहुत टाइट है, नींद में मौत के सपने दिखाई दे रहे हैं। कल तक ट्रूडो की शाह पर आंख दिखाने वाला पन्नू कांप रहा है। पन्नू को जहन्नुम का डर सता रहा है। दरअसल एनआईए ने भगोड़े पन्नू की गर्दन दबोच ली है। बाकी कायर भी एनआईए की रडार पर है। 2020 के दर्ज केस में पन्नू भगोड़ा घोषित। पन्नू की कोठी सीज करने का आदेश। कोठी के चौथाई हिस्से को किया गया अटैच। पन्नू का संपत्ति से मालिकाना हक खत्म। पन्नू की बाकी संपत्तियां भी जब्त। Prime Minister Trudeau, I think, has made a huge mistake. He has made allegations in a manner which he hasn't been able to back. There's two possibilities here. Either he was shooting from the hip and he doesn't have the evidence to support the accusations he made against the Indian government, or there is something there, in which case he needs to explain why his government was sheltering a terrorist with blood on his hands. एनआईए ने खालिस्तानियों की हिट लिस्ट तैयार कर ली है। एक एक कर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। एनआईए ने पंजाब पुलिस से सभी गैंगस्टरों और आतंकियों का डेटा मांगा है जो जाली पासपोर्ट और फर्जी दस्तावेजों के सहारे इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा में छिपे हैं। वहीं जस्टिन ट्रूडो ने भी
फजीहत के बाद चुप्पी साध ली है। खालिस्तानियों का हर्ष देखकर अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Prime Minister, India has rejected your allegations. कनाडा खालिस्तानियों का सबसे बड़ा गढ़ है। कनाडा ही खालिस्तानियों के अंदर बारूद भर रहा है, लेकिन भारत ने इन आतंकियों के खात्मे की इबारत लिख दी है। आतंकी निज्जर के पंजाब वाले घर पर एनआईए ने पोस्टर चस्पा कर दिया है, तो जस्टिन ट्रूडो तक कड़ा मैसेज जा चुका है। आप सेफ हेवंस दे रहे हैं कनाडा में, वहां पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवंस न दे, और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले, और वहाँ आइदर उनके ऊपर वहाँ एक्शन ले या हमें यहाँ जस्टिस फेस करने के लिए यहाँ भेजे। मुझे पूछा गया था, आई थिंक समबडी आस्क्ड हाउ मेनी सच केसेस वर देयर। माय अंडरस्टैंडिंग इज ओवर 20 इंडिविजुअल्स। आई डोंट हैव एग्जैक्ट नंबर, दैट्स फॉर सिक्योरिटी एजेंसी। जालंधर में निज्जर के गांव में गश्त बढ़ा दी गई है, क्योंकि यहाँ बहुत जल्द खालिस्तानियों के जुटने का प्लान है। निज्जर की याद में घड़ियाली आंसू बहाने की साजिश है, दूसरे लोगों को भड़काने का प्रोपोगेंडा है। खालिस्तानी और उसके हमदर्दों को गहरा झटका लगा है। भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। खालिस्तान को हवा देने वाला जस्टिन ट्रूडो दुनिया में बेनकाब हो चुका है। चीन, पाकिस्तान, तुर्की अलग थलग पड़ चुके हैं। चीन अपनी किसी भी चाल में कामयाब नहीं हो पा रहा, तो आईएसआई का प्लान खालिस्तान पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। जाहिर है खालिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का समय बहुत नजदीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।